और अब बात कोरोना की देश में शांत पड़ती दूसरी लहर के बीच जो नया आंकड़ा आया है उससे एक बार फिर देश की चिंता बढ़ सकती है। बीते 2 दिनों से देश में नए केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 21 जून को 42,500 से ज्यादा नए केस आए थे, लेकिन 22 जून को 50,800 से ज्यादा केस मिले और 23 जून को 54,200 से ज्यादा लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह रही कि जितने नए केस मिले उससे ज्यादा लोग ठीक हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5 के नीचे है भारत में, जो कि बताता है कि चीजें कंट्रोल में है। हालांकि नए केस के आंकड़ों में बढ़ोतरी को डेल्टा प्लस वेरिएंट से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर आशंका यह जताई जा रही है कि वो तीसरी लहर का कारण बनेगा। लेकिन देश के एक टॉप साइंटिस्ट ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने का फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं है। ये बात द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कही है। उनके मुताबिक हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। देश के कई इलाकों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन इस वेरिएंट का फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर से कोई संबंध नहीं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि उनके संस्थान में जून में महाराष्ट्र के 3500 ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग की, जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले 1% से कम। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भले ही राहत की खबर आई हो, लेकिन जिस डेल्टा वेरिएंट से ये बना है उसको लेकर दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली खबर आई। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है और अब तक 85 देश को जकड़ चुका है। कोरोना वायरस के जिस घातक और विस्फोटक वेरिएंट ने हिंदुस्तान में त्राही त्राही मचाई, वायरस का वही किलर वर्जन अब समूची दुनिया को डरा रहा है। चाइनीज महामारी का नया संस्करण यानी डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में लोगों को तेजी से बीमार करने लगा है। फ्रांस, रूस और अमेरिका को भी चपेट में ले लिया। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरे का नया नाम बन चुका है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का ये रूप अब तक 85 देशों में पैर पसार चुका है और तेजी से बाकी मुल्कों को भी चपेट में लेने को तैयार है। डेल्टा वेरिएंट तेजी से विश्व स्तर पर प्रमुख वेरिएंट बनने की राह पर है, यह आशंका क्यों है? इसे ब्रिटेन में फिर से बिगड़ते हालातों को देखकर समझा जा सकता है। ब्रिटेन में इस महीने कोरोना के डेली न्यू केस के आंकड़ों को देखिए। 1 जून को 3,165 नए संक्रमित मिले थे, जो हर दिन बढ़ते ही गए और 23 जून को 16,135 केस मिले, मतलब करीब 409% का इजाफा। अब हालात ये हैं कि ब्रिटेन में मिलने वाले नए संक्रमण में 99% केस डेल्टा वेरिएंट के पाए जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट का कहर अमेरिका में भी हालात को आउट ऑफ कंट्रोल करने का दम रखता है। अमेरिका के इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना महामारी का जड़ से सफाया करने में अमेरिका के प्रयासों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि अमेरिका में संक्रमण के नए मामलों में हर 5वां मामला डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। ये कोरोना के मूल वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है और इसने बीमारी की गंभीरता को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बेहिसाब रफ्तार से कोहराम मचाने के लिए कुख्यात डेल्टा वेरिएंट रूस में भी विकराल होता जा रहा है, जहां सिर्फ इसी महीने में नए केस के आंकड़ों में 85% से ज्यादा उछाल देखा गया है। अकेले मॉस्को में ही करीब 90% नए मामले डेल्टा वेरिएंट के मिले। एक और डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना की नई और घातक लहर का डर मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर राहत की बात यह कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है। अब तक फाइजर की वैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर पाया गया है। Both the Indian vaccines, which we are currently using in COVID vaccination program, so Covishield and Covaxin, both are effective against Delta variant. ये राहत की बात है कि डेंजरस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है और उनमें से 2 वैक्सीन वो हैं जो मेड इन इंडिया है। लेकिन चीन की वैक्सीन नए वेरिएंट से लड़ना तो दूर की बात है, कोरोना के पुराने वेरिएंट्स के खिलाफ भी नाकाम साबित होती नजर आ रही है और ये बात चीन पहले दिन से जानता था। उसकी वैक्सीन में दम नहीं है। इसके बावजूद दुनिया में आपदा को बांटने के बाद भी चीन ने अफसर की ताक में वैक्सीन का छल शुरू किया था। दुनिया के 90 देश चीन की वैक्सीन खरीदकर पछता रहे हैं, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई मुल्क में केस तेजी से बढ़ रहे हैं।
कई देशों की आधी से ज्यादा आबादी संक्रमित हो गई है। सेशल्स, बहरीन, चिली, मंगोलिया में भी चीनी वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन में इन देशों ने यूएस को भी पीछे छोड़ दिया। 50वीं सदी से 68% आबादी को टीके लग चुके हैं। बावजूद इसके वैक्सीनेशन से संक्रमण यहीं देश जो है वो टॉप पर रहे हैं। पिछले हफ्ते में सबसे ज्यादा कोरोना के प्रकोप झेलने वाले 10 देशों में ये चारों शामिल हैं। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीनी वैक्सीन का असर बहुत कम है और ये बात चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू भी कबूल कर चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।